मैं गायिका उजाला यादव बाबा यूपी आजमगढ़ के धरती से आप लोगन के पांव छू के प्रणाम करत बानी। ई जोन बिरहा हम आप लोगन के बीच में सुनावे चलत बानी, एक बार आप लोगन का दिल दहल जाई, क्योंकि एक जज की कहानी है। लोग बताते हैं कि इंसान हर जगह से थक जाता है तो कानून का दरवाजा खटखटाता है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन एक जज ऐसी घिनौनी हरकत कर गया जो बताने लायक नहीं है। लेकिन मैं इस कहानी को बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में इसको जरूर पेश करूंगी, इसलिए कि एक न्यायाधीश, एक कानून का रखवाला क्या इतना हद से ज्यादा गिर सकता है? कैसे, इस बिरहे में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। 4 लाइन भूमिका में भाव बा मास्टर साहब। आश्क आंखों में भर कर लिखूं या व्यथा, दिल द्रवित है लिखे आज लहू बनी के स्याही, कुकर्मों से मानव बना आज दानव, मर गई है मनौता मचा कर तबाही, न्याय की देवी नैनों को खोलेगी कब, न्याय देगा क्या देवता है दिल जिसी का काला, घोर अपराध मुजरिम न जज कर गया, कभी भैया लाल उम्मीद छोड़े उजाला। ए बाबू, जज की कलम में इतनी बड़ी ताकत बा, चाहे तो एक इंसान को फांसी पर लटका दे और चाहे तो इंसान के फांसी से हटा दे। लेकिन एक जज इस कहानी में करता क्या है? एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर साहब। मैंने सुना है मैं खाने का नाम बदलने वाला है, खोल के बोतल रख दे सामने जाम बदलने वाला है, आप लोग भाव पर गौर करिए। कवि जी कितनी सुंदर लाइन लिखले मास्टर साहब। मर मर के इस देश में यारो, अरे मर मर के इस देश में यारो, बेटियां हरदम जीती है, बंद जुबा में विष का प्याला सुधा समझ के पीती है, एक दिन मर जाना ही तो कबूल बा, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ बहन बेटी ऐसी हो गई है जो घुट घुट के रोज मरती है। घुट घुट के मरना ये बहुत बड़ा अपराध है दुनिया का बाबू। कैसे बहन बेटी घुट घुट के मर रही है, कहानी का शुरुआत बा। आप लोग कहानी पर गौर करिहन, पता चल जाइए आप लोगन के। कैसे मास्टर साहब? प्रांत
बिहार की पटना में राजधानी है, प्रांत बिहार की पटना में राजधानी है, जिला नेवादा के जज से जुड़ी कहानी है। गुरु नानक देव बोध गया जी की माटी है, गुरु नानक देव बोध गया जी की माटी है, प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा भी खाटी है। अशोक संगीता बेटा संग चार बेटी है, अशोक संगीता बेटा संग चार बेटी है, चांदनी चांद सा मुखड़ा गुड़ों की पेटी है। प्रांत बिहार के रहे वाला अशोक जेकरे पत्नी का नाम बाबू संगीता बतावल गल। एक बेटा 4 गो बिटिया, जौने में 2 गो बेटिन के बियाह हो गल बा। तीसरे नंबर का बेटी जेकर नाम बा बाबू चांदनी, बड़ी सुंदर चांदनी। अगर एक तरफ एक मॉडल एक हीरोइन के रख दिहल जा आ एक तरफ चांदनी के रख दिहल जा तो चांदनी कोनो हीरोइन से कम नहीं खे बाबू, बड़ी सुंदर लड़की। माई बाबू रिश्ता तय कहाँ कैलन? गया घाट, जो बिहार में ही पड़ता है। चांदनी के माता पिता ये बाबू चांदनी का शादी तय कहाँ कैलन? नेवादा जिला के रहे वाला प्रतीक, जो वर्तमान में जज के पोस्ट पर थे। चांदनी भी बड़ी अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी थी। उसका सपना था चांदनी का कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। वो पीएचडी कर रही थी। शादी तय हो जाती है, लेकिन अब चाहिए का दहेज में एक गाड़ी चाहिए, 51 लाख रुपया चाहिए। तो देखा कहल जला, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सभी लोग सोचेला कि अपने बिटिया के जेकरा जितना औकात रहेला उतना अपने बिटिया के देला। शादी का दिन पड़ गया बाबू, आज जब तिलक चढ़ल, तिलक के दिन चांदनी के पिता 22 लाख रुपया प्रतीक जज को कैश देते हैं, जो दहेज दिया जाता है। एक गाड़ी जो मांग थी ब्लैक कलर की एमजी हेक्टर, जो शायद 18 लाख और कुछ रुपए की थी, जो कि मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला। और 5 लाख का गहना। अच्छा, गहना किसके लिए? आप लोग जानते हैं कि दुल्हा के लोग घड़ी, माला, अंगूठी, ब्रेसलेट तमाम कुछ लोग देला। तो 5 लाख का गहना और प्लस कपड़ा, ये सब लेकर के चांदनी के पिता प्रतीक जज के दरवाजे पर जाते हैं। तिलक हो जाती है। और जब तिलक हो गई बाबू, शादी का डेट पड़ल बा 11 मई सन 2022 के। बारात लेके जज साहब चलल हुआ। कैसे चलल हुआ मास्टर साहब? एक लाइन गीत लगल बा। क्या बात है? ओहो! नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइला हमर भैया हो, अचरे से मुहवा तो पीट रोवे लगल सैया, अचरे से मुहवा भाव पर गौर करी। शादी का भइल धूमा धम से तैयारी,
चढ़ के आइल चांदनी के सजनवा। अरे माई मंगल चारा भइले होई गइले सिंदूर दान। अरे माई विदा भई बरतिया भोरही कई के खूब सम्मान। डाली के वहरवा चदनी आइले ससुरारिया। हानीमून पे गाइले बिहनावा हो घोड़ा पे चढ़ के आइले चांदनी के सजनवा। ए बाबू बारात लेके जज साहब चांदनी के दरवाजे पर पहुंचल हुए। डीजे बजत बा, बफर सिस्टम लगल बा, यहाँ नाश्ता चलत बा, इधर भोजन चलत बा। दुआरे जगमग 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 भयल बा ये बाबू। अच्छा तो दुआर पूजा हो गया। अब नंबर आयल जयमाल का। अब जयमाल का नंबर आयल दुल्हा नाराज। जज साहब नाराज हुए काहे बदे? जज साहब का कहना ई रहल कि 1.5 लाख रुपया वो शुभ होता है, तब हम जयमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे बाप रे बप्पा, जौने घर में इतनी खुशी बा 1.5 लाख तत्काल में वो 1.5 लाख दिहल जाई तब जयमाल दुल्हा डाली। पूरा परिवार शोक में हो गया। एक कोठरी में जाए के पूरा परिवार बैठ के राय बात करे लगल कि यार ई कैसन शादी, दुल्हा जयमाल करत ना बा, 1.5 लाख का मांग करत बा। चांदनी के परिवार के लोग सोचलन कि जाए दी ये शादी की यही जा कैंसिल कर दी। पता चलल दुल्हा के बाप के, जज के बाप के पता चलल कि शादी कैंसिल हो जाई, अब शादी ना हुई। तो जज और जज का बाप और जज साहब का मामा सोचलन कि अगर सदिया कैंसिल हो जाई तो डांड सब हमन के खर्चा पूरा हमहने के देवे के पड़ी। तो दुल्हा का बाप और दुल्हा का मामा मौसा गईले लड़की के बाप से बात कैले कि अरे वो लड़का बा मजाक कैला है, ऐसा कोनो बात ना कि 1.5 लाख रुपया आप लोग देबा तबे जयमाल हुई। छोटी छोटी बात पर आप लोग नाराज हो जात हुआ। कोनो बात ना, लड़की के ले चला, जैसे आपका बिटिया वैसे हमार बिटिया, ले चला जयमाल होई। लोग लेके गईलन बाबू दुल्हा के जयमाल स्टेज पे। चांदनी दुल्हन बन के अइलिन, जयमाल हो गया। और जब जयमाल हो गया धीरे धीरे टाइम बीतल, सिंदूरदान शादी भी हो गई। और जब शादी हो गई तो एक रस्म और होला जो ने के लोग कहला खिचड़ी खवाई। खिचड़ी खवाई का चाहिए? 50,000 रुपया फिर चाहिए। 10-20 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया का खिलौना लगत पा। जैसे जहाँ 10 रुपया का काम वहाँ 10,000, जहाँ 50 रुपया का काम वहाँ 50,000, जहाँ 50,000 का काम तहाँ 1.5 लाख। तो ई कैसन शादी, ई कैसन जज। आप लोग भी देखल, आप लोगों के भी घरे शादी होत होई तो खिचड़ी के खवाई में कबो कबो केहू के अंगूठी देवल जाला, केहू के माला सपरा ला देला, केहू घड़ी दे देला, जवन जकरा सपरा ला दे देला, लेकिन कोई मुंह खोल के कोई मांगत नहीं। अब 50,000 लोग दे दिला कि खिचड़ी का खवाई है, ठीक बा, दुल्हा हो नाराज होत हुआ। 50,000 दे के बाबू
खुश कदलन। लेकिन अब चांदनी का मम्मी अड़ गई, कहली देखा हमके शादी में कुछ शक लगत बा, ई जज बा, लेकिन मांग एकर इतनी बड़ी, हर कदम कदम पर रुपया चाहत बा। बिटिया का बियाह हो गल त का, लेकिन विदाई हम ना करा। जब चांदनी का मम्मी अड़ गई कि हम अपने बिटिया का विदाई अब ना करबे, ई खबर पहुंच गई कहाँ, जज साहब के घरे। जज साहब का मम्मी फोन करके चांदनी के मम्मी से बात करत हई कि अरे बहन सुनबू, तो हार बिटिया हमार पतो, गांव पूरा हंसी मजा ले, ऐसन मत करा, बिटिया का विदाई कर दा, 4 दिन खातिन कर दा, 2 दिन खातिन कर दा, लेकिन विदाई जरूर कर दा। चांदनी के मम्मी बात के मंजूर कैली। बाबू चांदनी का विदाई हो गई, और जब विदाई हो गई तो धीरे धीरे 10-15 दिन का दिन बीतल बा। लेके जज साहब चांदनी के हनीमून मनावे गईलन गोवा। घूम फिर के जब अइलन घरे, अब 15 दिन के बाद होत का बा वो परिवार में मास्टर साहब गीत बदल गई बा। काली तेरी चोटी है बारंदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है बारंदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है बारंदा तेरा लाल। रूप की है रानी तू परिंदे को संभालनी, रूप की है रानी तू परिंदे को संभालनी, रूप की है रानी तू परिंदे को संभालनी। किसी मन चलेगा तुझ पे याद आया वो दिल होगी बड़ी मुश्किल, बहुत अच्छे। आप लोग भाव पर गौर करी, कहना बका मास्टर साहब, आए दिन घरवा में होत बझगरवा, टूट के भिखारी गायल पूरा परिवारवा, मिले नहीं देखा पति पत्नी का दिल भइल बड़ा मुश्किल, चांदनी के नई हर प्रतीक पठवाए, समझा बुझा के फिर माई बाबू लाए, बंद नहीं होकर चाहे घर के कारगिल, जियल भइल मुश्किल, ए बाबू 15 दिन बीतल शादी के हो, बारे परिवार हम तो हाथ जोड़ के भगवान से यह कहत बानी कि हे मालिक, ए जज जैसन परिवार धरती पर कोई के मत दिया। इतना लालची इतना निकम्मा परिवार, अब चांदनी के वो परिवार में रहब दुश्वार हो गयल। चांदनी का ननद, चांदनी का सास, पति जज, ससुर रेलवे में कार्यरत थे। अब वो सास ननद ताना मारती थी चांदनी को, अरे तू क्या लेकर आई है, तू गरीब घर से आई है, भिखमंगा की बेटी है, जो लाई थी वो सब खा डाली, अब से जो खा रही है ये हम लोगों का खा रही है। सास कितनी बदतमीज थी बाबू, जो बेचारी चांदनी को 12 बजे रात को नहाने को बोलती थी, 3 बजे रात को नहाने के लिए बोलती थी। कौन सास ऐसा बहू के साथ करती है? ये मैं कल्पना करके नहीं बता रही हूँ, मीडिया के माध्यम से नेट पे देखने को मिला। चांदनी की बहन इस बात को हमेशा रो रो करके बताती है
कि मेरी बहन को बिना टाइम वो लोग स्नान करवाते थे, खाना तक नहीं देते थे। धीरे धीरे चांदनी की तबीयत बिगड़ने लगी। अच्छा, रीजन क्या है? जो चांदनी का पति जो जज है प्रतीक, बेचारी चांदनी का मोबाइल हैक कर लिया था, ताकि ये सारी बात अगर अपने मायके चांदनी बताए तो मोबाइल के माध्यम से प्रतीक को सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। बेचारी चांदनी को पता चल गया था कि मेरा पति मोबाइल हैक कर लिया है। डरन बेचारी कभी अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती है, और उस पे भी वो जज जो है कितना बड़ा वो धन का भूखा है, बोलता है कि देख चांदनी, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात एक सुन। एक दिन की बात है, बेचारी चांदनी की काफी तबीयत खराब है, डोल नहीं पा रही है, फिर भी काम करती है, परिवार के लोग काम करवाते हैं। हाथ जोड़ करके अपने पति जज से कहती है, क्या कहती है मास्टर साहब? गीत बड़ी प्यारी बात। अरे डूबी मर बोए राजा, अरे डूबी मर बोए राजा, जई बजब पूर्व के दसमा। चांदनी कोई गरीब परिवार से थोड़ी न है, लेकिन कहीं न कहीं वो बेचारी संस्कारिक है। चांदनी के अंदर संस्कार है। अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती है। बताया जाता है बाबू, आप ही लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होते हैं। अब हाथ जोड़ करके कहती है तो जज साहब क्या करते हैं? कराई दे बाए सैया, अरे कराई दे बाए सैया, हम के दबैया चल के। बढ़ के साहले सहाला नहीं हो तबा डर दिया, बढ़ के कराई दे बये सैया, हम के दबैया चल के। बन के कराई दे बये सैया, हम के दबैया चल के। चांदनी रो करके अपने पति जज साहब से कहती है, पति देव, डोलने भर की हिम्मत नहीं है, चल नहीं पा रही हूँ, चक्कर आ रहा है, कुछ खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, हिम्मत नहीं है, आप चल के मुझे दवा दिलवा दीजिए। सब घर का काम काज मुझे ही करना पड़ता है, चलिए ना प्लीज मुझे दवा दिला दीजिए। बारे जज, देखिए कहना नहीं चाहिए, वो जज नहीं, जज के रूप में वो शैतान था। बेचारी बेड पर लेटी है, चांदनी जाता है,
गुस्सा में लाल होकर के और करता है क्या वो मास्टर साहब, गीत बदल गई। कि यारा झोलाने पे उड़नी, यारा झोलाने पे उड़नी, अरे जहाजिया उड़ादा हमार पाय जबरा जहीरा जरादा। कहना है क्या कि यार दहला का बाप तोर, और दहला का बाप तोर हमके रुपैया, बोला के नहीं हर से आपन कैले दबैया, बोला हमारा के चाहिए 48 लाख धनवा, कान खोल सुन ले तब बची है परनावा। यारा जानी मारा सैया, यारा जानी मारा सैया, पड़त बानी पैया, बोला के नहीं हर से अपन कैले दबैया। ए बाबू, ओ जज शैतान बन गया, चांदनी को मारना शुरू कर देता है। बोलता है कि अरे देख, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया, मेरी शादी कहीं और हो रही थी, मुझे 60 लाख रुपया मिल रहा था, एक जगह और तय हो रही थी 75 लाख मिल रहा था, और तू क्या लेकर आई है, और ऊपर से मैं तुझे दवा करा दूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए किया कि तुम पीएचडी कर रही हो, तुम भी नौकरी करोगी, कभी 1 रुपया हमसे तुम नहीं मांगोगी अपने बिंदी के लिए, क्या बात है? और आज दवा की बात कर रही हो। अगर तुझे जिंदा रहना है ना तो एक काम कर कि तू जा अपने नैहर 48 लाख रुपया लेकर आओगी, तब तो तुम इस घर में रह पाओगी, वरना नहीं तो इस घर में तेरे लिए स्थान नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले चांदनी, अगर इस बात को तू अपने परिवार में किसी से कहोगी ना तो मैं जज हूं, मुझे सब कानून पता है। तुम्हारा जो भाई है ना वो रोड पर चल नहीं पाएगा, पुलिस के सामने ही तेरे भाई के गाड़ी में गांजा रखवा दूंगा और जिंदगी भर जेल की रोटी खिलवाऊंगा उसको। और अपने पिता की बात कर रही है, वो तो एक झटके में चला जाएगा। क्यों? कि चांदनी के पिता हार्ट के मरीज थे। चांदनी बेचारी डर गई, इस बात को अपने परिवार में किसी से कभी नहीं बोली। सोचती है चांदनी अगर मैं किसी से परिवार में अपने कह देती हूँ तो जज है, इनको कानून की जानकारी है, मेरे भाई को जेल करवा देंगे। पिताजी मेरे इस बात को सुनेंगे कि मैंने इतना रुपया लगा करके बेटी की शादी किया, मेरी बेटी को सुख नहीं है, मेरे पिताजी की मौत भी हो सकती है। लेकिन दिमाग लगाई बाबू, लोडो एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करती है, लोडो के माध्यम से कुछ बातें
कभी कभी वो अपने बहन से करती थी। ऑनलाइन लूडो जो लोग खेलते होंगे, आप लोगों को पता होगा, तो उसी लूडो के माध्यम से बेचारी कभी कभी अपने बहन से कुछ बातें कर लेती थी। धीरे धीरे समय बीतल। वो जज, अब मैं क्या बोलूं, अंदर से गुस्सा तो आ रही है, लेकिन चलिए मैं संभाल रही हूं कि वो जज पापी करता क्या है, चांदनी को मारना शुरू कर देता है। मारते मारते इतना मारता है, और जो चांदनी की सास से बोलती, देख बेटा, अगर इसका हाथ पैर टूटेगा तो हम लोग फंस जाएंगे, इसका सर फूटेगा तो हम लोग फंस जाएंगे, ऐसी जगह तू मार ताकि हम लोग से बच जाएं। खींचकर बाबू लात चला देता है पापी जज। इसी पेट में बेचारी की जो आंत है वो फट गई। जब आंत फट गई, उसी घर में तड़पड़ा रही है, चिल्ला रही है, कौन बचाएगा, कौन आएगा उस घर में। लगता है उस समय मालिक भी सो गए थे क्या। चिल्ला रही है, कोई बचा लो बचा लो। कोई नहीं बचाने के लिए आया। लगता है कि अब उसकी जान निकल जाएगी। तो चांदनी की सास ननद बोलती है कि देखो, अगर एक घर में मर जाएगी तो हम लोगों को हथकड़ी लग जाएगी, जेल जाना जरूरी हो जाएगा। एक काम कर प्रतीक, इसको जल्दी से लेकर कर चल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मरेगी तो देख कोई जानेगा नहीं, हम लोग सेफ बच जाएंगे। वही काम प्रतीक करता है, अपने दोस्त को फोन करता है, और बड़े हॉस्पिटल में नहीं, उसके दोस्त का ही एक छोटा सा हॉस्पिटल था, और उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। जब ये जान गया कि अब इसकी जान बचने वाली नहीं है, इसको तो मरना तय है, तो एक बार फोन कर देता है चांदनी के नैहर वालों को कि चांदनी की तबीयत बहुत खराब है, चांदनी हॉस्पिटल में है। किस हॉस्पिटल में, कहाँ है, कुछ पता नहीं। किसी तरीके से चांदनी के नैहर के लोग बाबू पता लगाते 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 हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, देख करके चांदनी अपनी माता जी को छटपटा उठी। माई चांदनी के मुड़वारी बैठल ही, अब माई के यही पैर पर ई चांदनी का सर बा। चांदनी माई के अपने ऐसे ताकत बढ़ी, और देख के रोवे लगली। बाबू पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। आज एक कितनी सुंदर लड़की आज कितनी बड़ी विपत में बा, सिर्फ धन के चलते। वो पैसा छापने वाली मशीन समझ लिया था वो जज। क्या कमी थी उसको, वो स्वयं जज था। लेकिन आज देखिए रो करके बेचारी कहती है क्या चांदनी, अरे मोरी माई हो, अरे मोरी माई हो, लगे कि निकली अब मोर परान। अरे मोरी माई हो, लाख ससतिया सहली हम ही, नैहर सासुर छूटे, और सगर गलतिया माफ करिहा, और सगर गलतिया माफ करिहा, जग सनाता टूटल के अरे मोरी माई हो। जज के रूप में पति मिलल शैतान, अरे मोरी माई हो। ए बाबू, अपने मम्मी के गोद में चांदनी रोने लगती है कि माँ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। पति मेरा जज नहीं, जज के रूप में ये शैतान है, ये हैवान है।
सुनो मम्मी, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी ना, अब मैं प्रतीक के घर कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी। मुझे अपने घर ले चलना मम्मी। मुझे बहुत दिन हो गया मैं अच्छा अच्छा खाना खाए हुए मम्मी। मैं चलूंगी अपने घर ही, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना मम्मी। मुझे बचा लो मम्मी, मुझे बचा लो। तब तक बाबू चांदनी की बड़ी वाली बहन आके खड़ी होती है। चांदनी बहन के तरफ इशारा करती है कि दीदी अब मुझे लगता है कि मैं तो बच नहीं पाऊंगी, बच जाऊंगी तो मैं तो प्रतीक के घर कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना मुझे प्रतीक टॉर्चर करता था, इतना प्रताड़ित परिवार के लोग करते थे। जिंदा थी लेकिन लाश बनकर मैं जीती थी। लेकिन अगर मैं मर जाऊंगी ना दीदी, तो मेरे ही चप्पल से प्रतीक के सर पर इतना चप्पल मारना, इतना चप्पल मारना, जब तक कि मेरा चप्पल प्रतीक के सर पर टूट ना जाए। यही बात कहते कहते बाबू समय बीतल हो भैया। माई के गोदिये में चांदनी की अंतिम सांस निकल गई। चांदनी मर गई। लसिया के लेके माई बाबू भाई बहन रोवत हुआ, चिल्लात हुआ, लेकिन ना वहाँ प्रतीक था, ना वहाँ प्रतीक की मम्मी, ना प्रतीक के पापा। प्रतीक के घर का कोई नहीं था बाबू। बस चांदनी के मैके वाले लेकर के लाश को करते हैं क्या मास्टर साहब? अरे मोरे राम, विपतिया विधि के माथे पर लिखल, चांदनी चमक सकी ना कभी सूरज के साथे। अरे हो साथे, अरे हो साथे। लाश को लेकर के चांदनी के मैके वाले बाबू अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन अस्थियां जो लाश जल जाती है, जो राख बचती है ना, उसको ले आ करके घर में बकायदे लोग रख दिए हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक के चांदनी की अस्थि विसर्जन नहीं होगी। और चांदनी के परिवार के लोग करते हैं क्या मास्टर साहब? अरे आरोप लगावा हत्या का नहीं हरावाया जा ससुरावा में, रिश्ता टूटल खत्म भयल व्यवहारवाया जा ससुरावा में। प्रतिमा प्रीति प्रतीक पे हिंसा के आरोप भारी हो, दहेज के खातिर प्रतीक चांदनी को जान से देहला मारी हो। अरे जज का केहू बिगाड़ न पाई अहंकारवाया जा ससुरवा में, नस्तनाबूद कई दे परिवारवाया जा ससुरवा में। चांदनी के परिवार वाले प्रतीक जज के पूरे परिवार के ऊपर बाबू FIR लिखवाते हैं, लेकिन कहल जाला कि पैसा कमाई पहाड़ तोड़े ले। बारे हमारे देश के कानून, जेकरा पास पैसा बा पूरा कानून अपने मुट्ठा में कर ले। अब देखल जा, आप लोगों से हम कहल चाहत बनी कि एक बेटी का होली है बाबू। 4 लाइन कवि जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखत हो मास्टर साहब। का लिखलन? अरे धानवा कलो भी मानो दानवान गईल बाबू,
बिटिया हो जई है ससुरार। सबके ऊखी पतई होले सबके घर बेटी बाबू। सबके ऊखी पतई होले सबके घर बेटी बाबू। सबके ऊखी पतई होले सबके घर बेटी बाबू। बातिया पे कारा तानी सब ही विचार। दुनिया में दान कन्या दान बड़ा होला बाबू। दुनिया में दान कन्या दान बड़ा होला बाबू। दुनिया में दान कन्या दान बड़ा होला बाबू। दुल्हन दहेज जमाना सोना श्रीमान। दहेज प्रथा खत्म होई कहिया यही देशवा से। दहेज कारण मारल जाली बिटिया हजार। हम आप लोगों से यह कहा कि सबके ऊखी पतई बा और सबके घरे बिटिया ही। दहेज लेना पाप है तो दहेज देना भी पाप है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर कोई दहेज की मांग करता है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको इतना रुपया चाहिए, हमको इतना गहना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप वहां शादी मत करिए। क्योंकि जो भिखारी आज मांग रहा है तो कल आपकी बेटी को कैसे वो खिलाएगा। हम तो यही कहते हैं कि दुल्हन ही दहेज है। अरे उस माता से पूछिए, उस पिताजी से पूछिए जो पैदा करती है ना, बेटी को पैदा करके पाल पोस के सयान करती है, जब सुख लेने की टाइम आती है तो एक लोटा पानी माँ नहीं आराम से पी पाती है। बेटी सयान हुई, चिंता हुआ, शादी कर दिए, बेटी चल गई ससुराल। माता पिता जिस दिन बिटिया की विदाई होती है ना, उस माँ से पूछिए जो माँ पैदा करके अपने घर से अपने बेटी को विदा करती है, वो माँ बताएगी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो दहेज देने के लिए आप लोग एक एक पाई जुटाते हैं कि हम बिटिया की शादी करेंगे, तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि वही दहेज के पैसा आप अपने बेटी के ऊपर लगा दीजिए, अपने बेटी को पढ़ा दीजिए, अपने बेटी को उस काबिल बना दीजिए कि जो दहेज मांग रहे हैं लोग, वो खुद दहेज देने के लिए बोले कि भैया आप अपने बिटिया से हमारे बेटे की शादी कर दीजिए, हम आपको इतना दहेज देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। तब तो बात हुई ना। अरे आपकी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है, आप अच्छे पोस्ट पर कर देंगे, तो समझ जाइए दहेज को अगर मिटाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है बाबू कि आप अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके अच्छे पोस्ट पर कर दीजिए। जब वो 10 रुपया कमाने लगेगी तो उसका महत्व और कुछ बढ़ जाएगा। एक बात और है, जो हमारी घर की बहन बेटी है, माता पिता अगर विश्वास पर छोड़ते हैं ना कि हमारी बेटी पढ़ रही है, हॉस्टल में है, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी सुधर जाइए। आप लोग भी कुछ कमी करती हैं। अगर एक लड़की हॉस्टल में गंदा काम कर गई तो सारी लड़कियां बदनाम होती हैं, और माई बाप यही सोचते हैं कि नहीं उसकी बेटी भाग गई तो हमारी बेटी क्या हो सकता है कि सही निकल जाएगी, हम भी अपने बेटी का शादी कर दें। 18 साल नहीं हुआ तब तक शादी करके वो बोझ बन जाती है अपने पति के सर का।
तो इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आप लोग एक ईमानदारी के तौर पर जाइए, ईमानदारी से पढ़िए और अपने अंदर वो हौसला लाइए कि मुझे दहेज देना नहीं है, मुझे दहेज लेना है, उस काबिल आप बन जाइए। बस हम यही बात कहेंगे। अब देखिए जज साहब पर होत का बाए मास्टर साहब, अरे चांदनी कमाई बाबू रोम बिलखाई हो, अब मांगे लाई साप तब गोहारवा लगाई हो। रिश्ता कलंकित दहेज भी कलंक बा, न्यायाधीश के कुर्सी पर कुरूरता मार डंक बा। अरे घटना दहला बिहार सरकार के हिलाई हो, मांगे लाई साप तब गोहारवा लगाई हो। मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करती हूँ, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी मिले उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जज हो चाहे आम आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमार बिरहा गावे का मतलब यह है भैया कि आप शादी करिए, ये बहादुरी नहीं है कि आप बड़े घर में शादी कर दिए तो आप बहुत बहादुर आदमी हैं, नहीं। आप अपने बेटी को पढ़ा लिखा के उस योग्य बना दीजिए, कोई पोस्ट पर कर दीजिए, ये सबसे बड़ी बहादुरी की बात है। हमरे बिरहा के आखिरी लाइन बा और आप लोगों से एक निवेदन और बा कि आप लोग बिरहा के जब सुन लिहल जाई तो एक दूसरे के आप लोग ये बिरहा के जरूर शेयर कर जाई, ताकि ये बिरहा से अगर 1% सुधार आ जाई दहेज में ना तो हमारी बिरहा गायब तर जाई। हाँ, एक काम आप लोग और कर जाई, हमारे चैनल के आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया जाई, ताकि अगला बिरहा आप लोगों के बड़े आसानी से सुने के मिल जाए। कैसे मास्टर साहब, आखिरी लाइन बा, गुरु बिहारी गणेश चंद्रिका घटना की करते निंदा, मुन्ना राम दरस यौधू दादा प्यारे लाल की लेखनी जिंदा। अरे विपत्तियां विधि के माथे पर लिखल